भगत, आखिर एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? अपने बच्चे कितने स्मार्ट हो गए, क्या फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। यही तो कमी है हमारे नौजवानों में। हमने सोच लिया कि जो बच्चा फराटेदार इंग्लिश बोलता है वही स्मार्ट है और बाकी सब बेवकूफ। क्या ये सही है? मुझे तो यही सही लगता है। बस यही तो गलती कर गए हम। क्या था, क्या कर गए और क्या हो गया? भगत, साफ साफ बताओगे या गोल गोल घुमाओगे? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी पर ना ही जा जेल कभी, थोड़ा सा भगत बन जा जो पूरा बन पाए नहीं। तू ना लटक फांसी पर, ना ही जा जेल कभी, थोड़ा सा भगत बन जा जो पूरा बन पाए नहीं। तो कभी घर पर बाजार में और कभी किसी राह में, बस थोड़ा सा भगत बन जा तू भी इस चाह में। वो कभी घर पर बाजार में और कभी किसी राह में, बस थोड़ा सा भगत बन जा तू भी इस चाह में। कि भगत का भारत बनाना है, फिर सोने की चिड़िया कहलाना है। कुछ दर्द मैं भी सह लूं कि भगत का भारत बनाना है, फिर सोने की चिड़िया कहलाना है। कि भगत का भारत बनाना है, फिर सोने की चिड़िया कहलाना है। If you want to destroy a nation, spoil its education system. This is exactly what happened to our country. Education needs to be holistic. It is a mix of subjects with values, culture, righteousness. Professionalism of the West has to be merged with value system of the East to get the best results. भगत सिंह कोई आम आदमी नहीं थे। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर जो लिखा उसके मुताबिक हिस्ट्री हमें देश के अनुकूल पढ़नी चाहिए, अपने पूर्वजों की गौरव गाथाएं पढ़नी चाहिए और बाकी विषय बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ने चाहिए। मगर दोस्तों, हो उल्टा रहा है। साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अन्य सब्जेक्ट तो हमको पुराने ज़माने वाले पढ़ाए जा रहे हैं, बिना किसी आधुनिक प्रयोगशाला और प्रशिक्षण के। और हिस्ट्री हम अपनी जगह किसी और की पढ़ रहे हैं। इसे ठीक करना होगा और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पूरी तरह बदलना होगा। भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, है कि नहीं? हाँ। लेकिन भारत को सोने की चिड़िया सिर्फ सोने के लिए नहीं, बल्कि उसकी नॉलेज और कल्चर के लिए भी कहा जाता था। जब भारत के शासकों को बाहरी लुटेरों ने हराया तो उन्होंने सबसे पहले नॉलेज मिटाई, लाइब्रेरियां जलाई, किताबें जलाई और तब जाकर आया अंग्रेजी शासन और उन्होंने सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया। और इस बात का सबसे बड़ा श्रेय जाता है मकाले को। भगत, मगर हर एक देश जैसे जापान, अमेरिका, जर्मनी, सभी देशों को गुलामी देखनी पड़ी थी। वीर जी, बस यही तो पिछड़ गए हम। तोड़ा सबको गया, लेकिन मौका मिलते ही धीरे धीरे सबने अपने घर ठीक कर लिए। लेकिन हम नहीं कर पाए।
मगर क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमें जो सिस्टम दिए, आजादी मिलने के बाद भी हम उसी पर चलते रहे और उसे हम आज तक ठीक नहीं कर पाए हैं। भगत भाई, एजुकेशन में तो हमारा नाम था। एक से एक बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एस्ट्रोनॉट्स, मैथमेटिशियंस योग्य थे हमारे पास। वो सब कहाँ गायब हो गए और हम कहाँ भटक गए? हमारे देश में 5वीं सदी में तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी। वैदिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। मौर्य डायनेस्टी में बनी, गुप्त डायनेस्टी में खूब चली। अब आप सोचिए, जब 11वीं सदी में दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ बलोना इटली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, सलमेंका यूनिवर्सिटी स्पेन बनने जा रही थी, तो हमारे देश में 700 साल पुरानी यूनिवर्सिटी मौजूद थी। फिर क्या हुआ? फिर बहुत कुछ हुआ। 11वीं सदी में खिलजियों ने हमारी यूनिवर्सिटी तबाह कर दी, हमारी सारी किताबों को जला दिया और यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया। और यह सिलसिला 600 साल तक चलता रहा। यह बर्बादी का सिलसिला तब थमा जब सिख गुरुओं ने मुगलों के ऊपर अपनी जीत का परचम लहराया। मगर बाद में कॉरपोरेट लुटेरे अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने क्या किया? इन अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम गुरुकुल शिक्षा कहते थे, को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इन्होंने स्कूल तो अच्छे बनाए क्योंकि इनके बच्चे वहां पढ़ने जाते थे, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सब बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया? वो कैसे? आज़ादी के बाद हमारे ही लोगों ने एजुकेशन सिस्टम ढंग से नहीं बनाया। हमारी कमेटी और कमीशन ने हमारे ऊपर एक रट्टा सिस्टम थोप दिया और हम उसी पर चलते आ रहे हैं। जब दुनिया के सभी देशों में उनके कल्चर के हिसाब से यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही थी, तब हमारे देश में बन रही थी सिर्फ बिल्डिंग और पेपर पर एक ठप्पा लगा दिया जाता था, जिसे नाम दिया ग्रेजुएशन। यूनिवर्सिटी बनी शिक्षा देने के लिए, लेकिन उसके ऊपर एक अनफिट इंस्पेक्टर बिठा दिया गया, जिसको हमने नाम दिया गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी? ये तो सिस्टम को सुधारने के लिए बना था। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाने वाले खुद ही फंसे हैं इस इंस्पेक्टर राज में, तो ये बच्चों को क्या ही एजुकेशन देंगे। यूजीसी, जिसे बनाया था अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आज खुद ही इंस्पेक्टर हो गया। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वीर जी, कॉम्प्लेक्स तो अभी आना है, ये देखिए। सिस्टम में जगह ही नहीं है इनोवेशन की। ना ही कोई विजिलेंस है, ना ही क्वालिटी चेक, और ना ही कोई आउटपुट रीडिंग सिस्टम है, बल्कि एक जाल बुन दिया गया है सिस्टम के नाम पर। जी बिल्कुल, इंस्पेक्टर राज है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को ही बदलना होगा, अप्रोच बदलकर और ठीक लॉजिक लगाकर। इस पूरे झमेले को ही सिंप्लीफाई करना होगा। हम अभी भी पंजाबी, मराठी, बंगाली, बिहारी, इन सब में ही अटके हुए हैं। ये हमारी एजुकेशन की कमी के कारण। अब आप सोचिए कि हमें आज भी स्वच्छ भारत अभियान चलाकर हजारों करोड़ रुपए लगाकर लोगों को यह समझाना पड़ता है कि अपने देश को गंदा ना करें। और तो और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बनाया गया, जो कि इस बात को प्रूफ कर चुका है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। इससे निकले नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। सोचो क्या हालत है हमारी। भगत, आखिर कैसे होगा ये ठीक? कौन आएगा आगे? बताओ भगत, बताओ। वीर जी, इस देश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिससे पूरा देश बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे? आखिर क्या थी भगत सिंह की सोच देश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में? क्या था भगत सिंह के सपनों का भारत? देखेंगे अगले एपिसोड में।